हम टीएमसी पार्टी करते कैसे हमको छाड़ दिया? हाँ, एक मतलब हुआ। पार्क सर्कस मार्केट टूटने से पहले वहां के दुकानदार दो गिरोह में बंट गए हैं, जिसका बुरा असर अब मार्केट के डेवलपमेंट पर पड़ रहा है। एक नंबर पार्क सर्कस मार्केट व्यवसायी समिति, जबकि दूसरा पार्क सर्कस पूर्व व्यवसायी वेलफेयर समिति, जो गुज़िश्ता 10 जून को एक मीटिंग का एहतमाम भी की थी, जिसमें तकरीबन कोलकाता कारपोरेशन के 42 मार्केट के आला ओहदेदार भी शरीक हुए थे। पार्क सर्कस मार्केट व्यवसायी समिति की जानिब से भी एक मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें वेस्ट बंगाल फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी तारकनाथ त्रिवेदी ने तंज करते हुए कहा है कि 10 जून को हुई मीटिंग में जो 42 लोग खुद को जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और ना जाने खुद को क्या क्या कह रहे थे, वो दरअसल सो कॉल्ड हैं, जिनकी कोई बुनियाद नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पार्क सर्कस मार्केट के मामले में कोलकाता कारपोरेशन गलत दिशा में भटक रही है। अगर यही मनमानी रही तो हम सही दिशा दिखाने पर मजबूर हो जाएंगे, और वो सही दिशा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिखाएंगी। हमें ममता बनर्जी से ताउन की पूरी उम्मीद है। वहीं पार्क सर्कस मार्केट व्यवसायी समिति के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला अंसारी ने कहा है कि कोलकाता कारपोरेशन के एमएमआईसी अमीरुद्दीन बॉबी को मार्केट के ही कुछ चमचे लोग मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें तो इतनी फुर्सत नहीं कि वो लगातार इस मार्केट का दौरा करें। साथ ही उन्होंने 2 साल के अंदर मार्केट को बनाकर देने वाले वादे को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि जब कॉरपोरेशन के पास अपने स्टाफ को तनख्वाह देने के लिए फंड नहीं तो मार्केट कैसे बन सकता है। ये महज बाजार के दुकानदारों को लॉलीपॉप देकर बहलाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान इनके साहा, राजेश पांडे, निताई दास, तापस मुखर्जी, सज्जाद खान, विजय गुप्ता, खालिक अंसारी के अलावा मार्केट के दीगर दुकानदार भी मौजूद रहे। कॉर्पोरेशन के एमआईसी है, हमारे बाजार के कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं, वो खबर पहुंचा रहे हैं, गलत खबर। वो जाकर के एमआईसी को बहुत बिजी आदमी को पार्क सर्कस मार्केट का मीटिंग को देखने को उनको फुर्सत है नहीं। वो कैसे कहते हैं एमआईसी की जगह इतने जिम्मेदारी के पोस्ट में रहते हुए क्या वो भूल गए कि मार्केट स्क्वायर में सब दुकानदार चले गए थे? ये बात कैसे उनको याद नहीं है? हमें तो ताज्जुब होता है कि एमआईसी को ये बात कैसे याद नहीं है कि काले स्ट्रीट के सब दुकानदार मार्केट स्क्वायर चले गए और उनकी इतनी बड़ी दुर्गति हुई। कौन जिम्मेदार है? ये वो नहीं तो कैसा करके एमआईसी हमको निकल बार मेरा नाम में बिल नहीं आता है क्या? हमारा नाम में बिल आता है, हम सब भरते हैं, सब कुछ करते हैं, और कैसे बोल दिया जब मेरा नाम में दुकान ही नहीं है तो कोई मतलब हुआ? ये तो हमको तो एमआईसी को चिट्ठी लिखना होगा। इतना बड़ा बात हमको जो बोल दिया जो हमारा कोई दुकान ही नहीं है। पार्क सर्कस मार्केट डेवलपमेंट की बात की है और पार्क सर्कस मार्केट की कमेटी ने, व्यवसायियों ने हर संभव प्रयास किया है कि किसी जिस तरह से भी हो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एमएमआईसी के साथ अच्छे ढंग से मार्केट का डेवलपमेंट हो, परंतु दुर्भाग्यवश कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एमआईसी ने जो स्टेपिंग की वो शायद गलत हुआ, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले एक मीटिंग भी की, शायद उन्हीं लोगों के गलत रिपोर्टिंग के ऊपर वो ऐसा कर गए हैं, क्योंकि यहाँ कुछ मार्केट से सो कॉल्ड, मैं उनको सो कॉल्ड कहूँगा, म्युनिसिपल मार्केट के पदाधिकारी बोलकर यहाँ आए थे। आज आप देखो कि कोई भी म्युनिसिपल मार्केट बाकी नहीं है, हम उनको बोलने का मौका भी नहीं दे पा रहे, इतने लोग उपस्थित हैं। तो सो कॉल्ड जो लोग आए थे उन्होंने कुछ इस तरह से विभ्रांत किया है, जिसके चलते आज हमारे एमआईसी ने इस तरह के सब वो कहते हैं कि अंसारी एंड कंपनी प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया। ऐसी भूल तथ्य इतनी जिम्मेदारी की जगह में बैठ के कोई शख्स कैसे कर दे सकता है? एक दो, पिछले दिन कुछ लोगों ने, हमारे कुछ व्यवसायी हैं, हमारा फेडरेशन का एक मकसद है, वो मकसद ये है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। कौन हमारा विरोध करता है, कौन कहे नहीं, व्यवसायी पूरे जितने भी है हम सबकी सुविधा को लेके चलेंगे। यहाँ कोई विभेद नहीं है हमारे साथ कि अगर उन्होंने कोई अलग बात कर दिया तो ऐसा नहीं है, उनकी सुविधा। आज अगर मैं यहाँ एक बात कहता हूँ, एमआईसी ने ये बात कही और खास करके उस दिन जो मीटिंग के बाद जो मैं कहने जा रहा था, किसी ने कहा कि अंसारी की कोई दुकान ही नहीं। ऐसे लोग आके यहाँ वक्तव्य देते थे जिनको पता नहीं है कि यहाँ जो है वो दुकानदार है। दूसरी बात कि हमने क्या देखा, हमने कॉलेज स्ट्रीट मार्केट का दुर्गति देखी। मैं उस दिन मीटिंग कर रहा था सवांग में, मेरे पास जब रिपोर्ट पहुंची
कि कॉलेज स्ट्रीट मार्केट को जबरदस्ती घेर लिया गया है। तो अभी आपने सुना है शुभेंदु घोष, अभिजीत धर और जो लोगों ने वक्तव्य दिया, 3-4 लोगों को तुरंत फोन किया कि आप तुरंत स्पॉट पे पहुंचो, और हम लोग सीधा गाड़ी करके उस समय माननीय मानस भैया हमारे साथ स्टेज में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा नहीं, मेरी मार्केट और दुकानदारों के ऊपर आघात है, हम वहां से तुरंत चले, और यहाँ लाठी डंडा चला। पार्क सर्कस मार्केट के जो लोग यहाँ सेक्रेटरी आए, आप उनसे पूछिएगा, उनको ट्रांसफर किया गया कि आपको 2 साल के भीतर दुकानें दे देंगे, और 2 साल की जगह 10 साल दुकानदार मर गए। सब्जी के दुकानदार, ऐसी जगह इनको दुकान दी गई काल कोठरी है, 24 घंटा वहां पानी रहता है। मछली के दुकानदार मर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। दुकानें नहीं मिली है, दुकान मिली भी है तो दुकान मिलने का कोई मकसद ही नहीं है। ये बात प्रेजेंट MIC के सामने कॉल स्ट्रीट पे एक मीटिंग करके हम लोगों ने सामने रखी थी उनके। अब देखो, अब आप आ गए हो, आप देखो क्या हुआ। अगर उनका कुछ नहीं हुआ तो आप कैसे इन दुकानदारों का भला कर सकोगे? यहाँ के दुकानदार अगर ये कहते हैं, ये बोल नहीं था, हम मानते हैं, परंतु आने के बाद चेष्टा करें। माननीय मुख्यमंत्री, मैं आपको बताता हूँ, वामफ्रंट बोर्ड था और उस समय माननीय सुब्रत मुखर्जी हमारे व्यवसायियों के साथ कुछ डिफरेंसेस हुए, और एक मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री उस समय चेयरपर्सन थे तृणमूल की, अपने घर में उन्होंने बुलाई, और उस मीटिंग में मैं था, देवाशीष सोम थे जो उस समय के कमिश्नर थे, और सुब्रत बाबू थे, और माननीय मुख्यमंत्री थे। दिन भर मीटिंग के बाद उन्होंने एक बात कही थी जिसको मैं रिपीट करना चाहता हूँ। सुब्रतदा, আমরা থাকবো না, কিন্তু ব্যবসায়ীরা থেকে যাবে, এমন কোনো কাজ করবো না যেটা ব্যবসায়ীদের কষ্ট হয়। आज भी हमें उम्मीद है, हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री हैं। जब उनका बोर्ड आया, उन्होंने कहा मिस्टर त्रिवेदी कहीं भी तकलीफ है आप 1 मिनट में कहिए, पर मुझे भरोसा था कि हम अपने MIC को संभाल ले जाएंगे, उनको बता देंगे कि आप गलत जगह भटक गए हो, ऐसा नहीं भटको। सर्कस मार्केट व्यवसायी समिति है, इसके लेटर MIC मार्केट के पास गए, इसके लेटर मेयर के पास गए, इसके लेटर कमिश्नर के पास गए, कॉपी मेरे पास भी गए। एज ए प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ FPO वेस्ट बंगाल 70 लाख व्यवसायियों पश्चिम बंगाल का मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कम से कम 25-30 हजार दुकानदार एक मार्केट में है, 10-10, 5-5 उनका सबका रिप्रेजेंट करता हूँ। और एक तरफ आप खुद पार्टी के ही विरोध में जा रहे हैं। मैं पार्टी के विरोध में नहीं, नीति के विरोध में। मुख्यमंत्री निश्चित रूप से हमारे साथ स्ट्रीट मार्केट स्क्वायर में गई। अगर कोई MIC ये कहता है कि पूरी तरह से खाली नहीं हुई तो भूल कहाँ है, आप उसको पूछे उनसे, कौन भूल कह रहा है? ऐसा गलत तथ्य उनके मुंह से कैसे निकल रहा? पूरे दुकानदार मार्केट स्क्वायर चले गए, कुछ मर गए, कुछ दुकान में बेच गए, कुछ बिना खाए मर गए। ऐसी हालत हुई, केवल मात्र C मार्केट जो FPO के साथ था उनको हम संभाल पाए। आप लोग ये जाएंगे, पहले हमारी पहली भूमिका है कि हम MIC को किसी तरह समझाएं कि जिन लोगों के कहने पे आपने अपना रास्ता भूल दिया है, उस रास्ते को आप संभालें। MIC से मैंने एक बात यहाँ स्टेटमेंट पे आई है, एक लेटर MIC को ने मुझे इनवाइट किया था कॉर्पोरेशन के कोस्टल पार्क सर्कस मार्केट के व्यवसायियों के साथ, और स्पेशल इनवाइट थी तारकनाथ त्रिवेदी जनरल सेक्रेटरी FPO वेस्ट बंगाल, परंतु उन्होंने वो मीटिंग करके 20,000 के दुकानदारों ने यहाँ एक मीटिंग करके दुकानदारों की राय जानना चाहिए, क्योंकि ये जब मीटिंग में जाएंगे बिना दुकानदारों की राय जाने तो वहां नहीं जा सकते। वो राय जानने के लिए इनको परमिशन नहीं मिला यहाँ मीटिंग करनी। आज हम रास्ते में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, या आज तक कभी ऐसा मिशन मार्केट में नहीं। तो यहाँ परमिशन नहीं मिला बोल के ये राय नहीं ले पाए और मीटिंग कैंसिल हो गई। दोबारा मीटिंग करने के लिए फिर पार्क सर्कस से लेकर गया हुआ है, उसकी कॉपी मेरे पास है। वो मौके की तलाश में नहीं होगा, तुम CM के पास जाएंगे, दरवाजा मेरे साथ कोई अगेंस्ट नहीं, मैं जो कहता हूँ उसको सुनिए। कोई भी दुकानदार हमारे अगेंस्ट में नहीं है, मैं उसको अगेंस्ट नहीं मानता हूँ। उनकी भी भलाई उतनी तत्परता से करूंगा जिससे सकता हूँ। वो आएंगे भूला भटका। आपके घर में अगर 4 आदमी कोई एक भूल गया है तो उसको संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। निश्चित रूप से उनकी भलाई के लिए भी हम सोचते हैं, हम उनकी बुराई सोचते ही नहीं।
पाक सर्कस मार्केट के जो दुकानदार आप इस धूप में, इस गर्मी में तमाम तकलीफ बर्दाश्त करके ये मीटिंग में जो बैठे हुए हैं, तो इनका एक मसला है रोटी रोजी का। रोटी रोजी का मसला क्यों आया? इसलिए आया कि पाक सर्कस मार्केट डेवलपमेंट होगा। हम पाक सर्कस मार्केट के दुकानदार डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। हम अपना मुतालबा करते हैं कि जब डेवलपमेंट होगा तो हमारा घर संसार चलने के लिए आप क्या बंदोबस्त कर रहे हैं, हमारे रोटी रोजी का क्या बंदोबस्त कर रहे हैं। इसके लिए हम 1980 से FTO के मेंबर हैं। पाक सर्कस मार्केट व्यवसायी हम अपने नेतृत्व के ऊपर वाले जो मेरे हमारे संगठन और जो लोग हैं, मैं उनको बुलाया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि FTO के जनरल सेक्रेटरी, मतलब ट्रेडर फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेस्ट बंगाल के जनरल सेक्रेटरी श्री तारंग त्रिवेदी हमारे पास आए हुए, हमारे साथ बैठे हुए हैं। उसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी वो भी हमारे पास बैठे हुए हैं। उनके PRO वो भी हमारे साथ है। साथ में म्यूनसिपल बाजार के बहुत से लोग, जैसे इंटाली मार्केट के म्यूनसिपल बाजार के कुछ लोग हमारे पास आए, हमारे मीटिंग में आए हुए हैं। गोरियाट मार्केट से हमारे पास आए हुए हैं, लाइटमैन मार्केट से हमारे पास आए हुए हैं, संतोषपुर मार्केट से हमारे पास आए हुए हैं। उसके बाद जो है ये गोरियाट मार्केट से अमी बनर्जी आए हुए हैं, तो गौतम पोदार आए हुए हैं, इनके साथ बाजधोनी मार्केट से आए हुए हैं। और खास करके अभी नया एक बाजार डेवलप हुआ है कॉलेज स्ट्रीट मार्केट, तो कॉलेज स्ट्रीट मार्केट से भी हमारे पास लोग आए हुए हैं। उनका कहना यह है कि आप होशियार रहिए, हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। अगर होगा आपकी बातों को सुन रही है। सुनिए क्या है, कलकत्ता कॉर्पोरेशन के जो MIC है, हमारे बाजार के कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं, वो खबर पहुंचा रहे हैं, गलत खबर। वो जाकर के MIC को बहुत बिजी आदमी को पाक सर्कस मार्केट का मीटिंग को देखने को उनको फुर्सत है नहीं। वो जाकर के MIC को बता रहे हैं कुछ लोग हमारे बाजार में, हम जिसको कलकतिया भाषा में चमचगिरी बोलते हैं या चापलूसी वाला बात बोलते हैं, जाकर बोल रहे हैं कि अरे वो लोग कोई नहीं, 25 से 30 आदमी ऐसे हैं जिसको MIC ने भी अपने तकरीर में कहा कि 25-30 आदमी ऐसे हैं जो लोग आना नहीं चाहते। बाकी पूरे बाजार के दुकानदार पाक सर्कस बाजार में जाने के लिए तैयार है। लेकिन मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, देखिए ना 25 से 30 लोग हैं या यहाँ पर 200-300 लोग अभी यहाँ मौजूद है इस गर्मी में, इस धूप में। अगर 300 लोग यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब 500 लोग हमारे साथ हैं। इस धूप और गर्मी में हर आदमी, हर बुआ यहाँ पर आ नहीं सकता। कलकत्ता कॉर्पोरेशन का 46 मार्केट है और वो लोग समझ रहे थे कि चूंकि MIC मेरे साथ है इसलिए 46 मार्केट मेरे साथ है। 46 मार्केट के लोग नहीं आए थे। अगर 40 लोग के मार्केट आते तो उस मीटिंग में 50 आदमी मौजूद थे। आप लोगों ने देखा है, तो बाजार के लोग नहीं थे कोई। हम बहका नहीं रहे, हम उनको रास्ता दिखा रहे हैं, हम बहका नहीं रहे, उनको रास्ता दिखा रहे हैं। तो ठीक है, तुम देखो जो जिस रास्ते पर कलकत्ता कॉर्पोरेशन जा रही है या MIC जो आप बात बोल रहे हैं, वो रास्ता सही है या गलत है, ये मैं उसको रास्ता दिखा रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ। आपने एक जो कमेटी जो आपने दुकानदार, कभी ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है कि क्यों रोकेंगे। हम तो खुलेआम बोलते हैं। आपको तो मैं बताया, अभी कुछ लोग हैं ऐसे जो हमसे कट के अलग हो गए हैं, फिर हमको रोकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमने कभी रोकने नहीं है। हम देखने गए थे कि हमारे दुकानदारों को कॉलर पकड़ के नहीं ले जाया जा रहा है जबरदस्ती। खास करके सब्जी पट्टी के छोटे गरीब दुकानदार है, वो बात में डर जाते हैं। अगर उनको समझा जाओ जल्दी जाओ, मीटिंग हो रही है, तो बेचारे डर जाएंगे। हम लोग वहाँ पर सिर्फ देखने गए थे तो उनके साथ जोर जबरदस्ती ना हो। जो प्रोटेस्ट करके खुद को लीडर बनना चाहते हैं। देखिए, लीडर बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है और न लीडर है। हमारी उम्र देखिए, अब वो आदमी जो 50 से 60 साल का हो, वो चाहे तो लीडर बनने का ख्वाब दे सकता है, इसलिए देख सकता है तो आप 10 साल जिंदा रहेगा। আমার নাম বীরেন্দ্র চন্দ্র পাল, এই বাজারের জেনারেল সেক্রেটারি। আমি গত 45 বছর থেকে এই বাজারের সেক্রেটারি। আমি 1959 থেকে এই বাজারে আছি। বাজারের ইতিহাস আমার সব জানা আছে, কিন্তু
আমরা যেই পজিশনে আজকে করেছি সেটা আমাদের নিজেদের যে ব্যবহারের যে দোকানদার তাদের যে বিক্রির যে ব্যবস্থা সেটা এমআইসি করতে চাচ্ছে না। উনি আমাদের যে ময়দানে নিতে চাচ্ছে, আমরা ময়দানে যেতে চাচ্ছি না। উনি ডেভেলপমেন্ট করুন, বাজার নতুন করে করুন, তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। পার্ট বাই পার্ট করলে আমাদের দোকানদাররা পেয়ে যাবে, তাদের কোনো অসুবিধা হবে না। এবং আমরা সবসময় চাই যে দোকানদারদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, ওরা যাতে রুজি খেতে পারে তার ব্যবস্থা করুন। আজকে ময়দানে গেলে আমাদের ব্যবসা চলবে না। আমি শুভেন্দু ঘোষ, ফেডারেশন অফ ট্রেডার্স অর্গানাইজেশন সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য। অ্যাকচুয়ালি আমরা কারা কলকাতা থেকে আজকে এখানে এসেছি। পার্ক সার্কাস মার্কেটের যে ডেভেলপমেন্ট নিয়ে এমএমআইসির যে প্রস্তাব, আমরা কিন্তু তার বিরুদ্ধে নই। আমরা বারবার বলে এসেছি আমরা কিন্তু ডেভেলপমেন্টের পক্ষে, মার্কেট ভালো হোক, মার্কেট উজ্জীবিত হোক। কিন্তু আমাদের বিষয় হচ্ছে যে আমরা এখানে থেকে আমরা মার্কেটকে ডেভেলপ করতে চাই। আমাদের এখানে 2টো পার্ট হোক, 3টে পার্ট হোক, আমাদের সঙ্গে বসা হোক, আমাদের ডাকা হোক, আমরা আলোচনা করবো, করে একটা জায়গা তৈরি করবো। আমরা আপনাদের সঙ্গে থেকে কাজ করতে চাইছি, কিন্তু ডেভেলপমেন্ট না করে আমাদের নামে একটা অন্যরকম চিন্তা পোষণ করা বা আমাদের নামে একটা বদনাম দেওয়া, এটা সঠিক নয়। আজকে যেভাবে এমআইসি বলছে যে আব্দুল আনসারি কোম্পানি, এটা হচ্ছে অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক একটা কথাবার্তা। আজকে এই যে সমিতি আছে, এই যে মার্কেটের যে সংগঠন আছে, তাকে একরকম বলতে গেলে অস্বীকার করে, একটা রেজিস্টার্ড সংগঠন। আজকে বলা হচ্ছে যে এই সংগঠনের যারা সভাপতি, তিনি নাকি ভয় এখান থেকে পালিয়ে গেছেন। আজকে তিনি নিজে মঞ্চ থেকে ঘোষণা করলেন যে এখনো তিনি সভাপতি হিসেবে এখানে রয়েছে। সুতরাং এইগুলো আর কিছু না, এদেরকে ভয় দেখানো, এদেরকে আরো বেশি করে সংকুচিত করে দেওয়া এবং নিজের ইচ্ছা মতন এই মার্কেটকে তৈরি করা। এবং এখানে একটা মনে হচ্ছে আমাদের এখানে পেছন দিকে কোনো একটা রহস্যের জাল আছে, যেটা আমাদের সামনে পরিষ্কার হচ্ছে না। কেএমসি কাজ করছে মানে আমার মনে হয় মেয়রও সবটা জানেন না। এটা এমএমআইসি একটা পরিকল্পনা, এমএমআইসি একটা চাল হতে পারে। মেয়র বা মুখ্যমন্ত্রী সবটা যদি জানতেন, এর মধ্যে জায়গাটা আটকে দিতেন। सही है, वो जो पक्का है सही है, लेकिन हमारा जो व्यापारी है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। আমাদের দোকানদারদের বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। সব থেকে বড় কথা দোকানদার নয়, দোকানদারের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলে যারা জিনিসপত্র কেনাকাটা করেন কাস্টমার, তাদের এখান থেকে পার্ক সার্কাস বাজারে গিয়ে জিনিসপত্র কেনাকাটা একটা বিরাট সমস্যা দাঁড়াবে। সুতরাং সাধারণ মানুষ যাদের ভোটে উনি জিতে এসেছেন এবং আমাদের দোকানদার তাদের ভোটে জিতে এসেছেন, সবার চিন্তা করেই এখানে 2টো পার্টি করলে সব থেকে ভালো হয়। एक्चुअली एमएमआईसी हमको विरोध है कि साथ में है ये मालूम नहीं है, लेकिन बात है कुछ बैठ के टेक्निकल पॉइंट में डिस्कस करने से इसको आपको खुल जाएगा। लेकिन अगर पहले हम प्रेस के सामने कुछ ऐसे बात बोल देंगे तो आगे बात बढ़ने के भी कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। आज कितने दुकानदार आप लोगों के साथ? आज तक करीब 450 के ऊपर दुकानदार साथ में है, सिर्फ ये इलाका का। साथ में क्या है, कलकत्ता का जितना कॉर्पोरेशन मार्केट है, सब कॉर्पोरेशन मार्केट का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आया है और एपीओ का लीडरशिप तो है ही है। देखिए बात यह है, ये रूढ़ी का बात है व्यापारी का, तो व्यापारी रूढ़ी के लिए जितना जो भी करना है सब कुछ करेंगे। মারাত্মক ব্যাপার হয়ে গেল। এটা তো মারাত্মক ব্যাপার আছে। নিহার স্টোর, আমার মেডিসিনের দোকান একটা আছে, একটা গ্লসারি আছে, A11 A12। আমার এই তো পাশেই তো মিটিংটা হচ্ছে, আর আমার দোকানে আমাকে ছেটে দিল। ও আমি যেহেতু বক্তা রেখেছি সেই জন্য আমাকে ছেটেই দিল। না না না, এটা তো আমি এখন নতুন শুনছি কথাটা। आपका दुकान है? हाँ, चलिए हम दिखा दे रहे। अच्छा, चलिए हमारा दुकान है कि नहीं, आपका बहुत 450 आदमी है जो हमारा जैसा आदमी है जो पार्क सर्कस मैदान में नहीं जा सकता। क्यों पार्क सर्कस मैदान में बरसात का टाइम में इतना पानी हो जाएगा, वहाँ जाना ना जाना बेकार हो जाएगा। कोई 100 100 दाल एक पैकेट तेल लेने पार्क सर्कस मैदान में कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा भैया, ये आप सोचिए, अच्छे ठंडा दिमाग से सोचिए। नहीं यही हम लोग को रखिए, यही हम लोग को इम्पोर्ट करके देने बोलिए, यही रहेंगे, यही कोई कैसे भी करके रख के हम लोग पेट चला लेंगे। हम लोग कितना दूर, हम लोग मेरा उम्र देखे 52 साल उम्र है, हम कैसे पार्क सर्कस मैदान में जा सकते? बोलिए हम पार्क सर्कस मैदान नहीं जा सकते। नहीं नहीं नहीं, कोई रोक ले। हम लोग देखिए एक हाथ बढ़ाने से और एक हाथ हम बढ़ा देंगे। एमआईसी जो भी एक हाथ बढ़ा देगा तो हम भी एक हाथ बढ़ा देंगे। दोनों हाथ से रोटी बेला जाता है।
दीदी एक हाथ से रोटी नहीं बेला जाता है। हम लोग पार्टी का थ्रू से है, हम लोग पार्टी माने ग्रीन चंदो का दाग का अलग से नहीं है, और हमको तो हटा ही दिया जब मेरा कोई दुकान नहीं है, तो गलत बात है। सही चल गलत, मेरा सिग्नेचर किया हुआ है, अब देख लीजिएगा जो मेरा सिग्नेचर किया हुआ सीमा बने A11 A12, हम टीएमसी पार्टी करते कैसे हमको छाड़ दिया? हाँ, देखो मतलब हुआ पार्टी करके नहीं, हमको देखिए हमारा मेयर से कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब है हमको पाक सर्कस मैदान नहीं जाना है, हमसे कोई मेयर से लेना देना नहीं है। हम भाई यहाँ करके खाते हैं, रोटी रोजी यही रहेंगे, मगर हमको जो बोल रहा है हम पार्टी करते, पार्टी के लिए हम सब वोट के लिए झमेला करते हैं, और वो हम ही तो छाड़ दिया, पाक सर्कस मैदान से गेट आउट करता है, ये कोई मतलब हुआ?